ठीक है, सब लोग आ गए? यस। भाई ज्वाइंट हो गए सब लोग? यस चलो ठीक है, देखो इधर, अब ये मेरा डीएल एलिमेंट है। अब वापस बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है। देखो, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो सबसे पहले। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स डीएल साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा देखो, यहाँ पे एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ध्यान से देखो, ये आपका एलिमेंट है और ये आपका पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स डीएल साइन 90 इज 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। अब ये आपका सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल है तो इसका रेडियस कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसको करोगे आप? देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई आर स्क्वायर पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, रेडियस कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन आप खाली डीएल का करोगे, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा सेंटर पे। तो डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे? 0 से 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां से आपको देखो आंसर मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। समझ आया? ये हमने लगा दिया बायोट सेवर्ट लॉ ऑन दिस सर्कुलर कॉइल। अब इस तरह से सपोज करो आपको पूरा सर्कल नहीं दिया है, कोई आर्क दिया हुआ है और उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आपको उसकी वजह से निकालना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सपोज करो एंगल आपको फाई दिया हुआ है ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालो? तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगाओ, भाई हमें तो रिजल्ट निकालना है ना। तो अब हमने देखा कि जब एंगल हमारा 360 डिग्री था, 2 पाई रेडियंस था, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ रही थी सेंटर पे। अब जब हमारा हमारा एंगल फाई हो गया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? तो सिंपली आपका आ जाएगा आंसर म्यू नॉट आई इंटू फाई अपॉन 4 पाई आर। दैट्स इट। क्या इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? बताओ, क्या याद रखा मैंने? सिर्फ वो रिजल्ट नो मैंने याद रखा, सर। खत्म। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं देखो, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। ये सब तो ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के आप निकाल लिए। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, सपोज करो एक कॉइल में ऐसे करंट जा रहा है, फिर वो करंट इस तरह से चला गया, ये आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। फिर एक कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है और फिर ये एलिमेंट आपका इस तरह से चला गया, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इफ दिस डिस्टेंस इज r and this distance is also r। ठीक है, ये आपको एलिमेंट दिया हुआ है a b c, दिस इज d e f। तो क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट p। क्या आप लोग निकाल सकते हो? यस, कौन निकालेगा? देखो अभी अभी मैंने आपको सारे एलिमेंट्स बता दिए। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन करूंगा।
कॉम्बिनेशन करके फिर हम निकालेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट। नाउ वी विल डू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? किसी ने ट्राई किया? कुश पटेल इज सेइंग मल्टीप्लाई बाय 5। अरे तो प्रीवियस का आंसर है ना। हाँ, अभी वाला किसी ने ट्राई किया? सबको ट्राई करना है। अरे ट्राई करोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है, बिना ट्राई किए तो क्या पता चलेगा। यस, कर रहा हूं। सब लोग ट्राई करो जरा, एक ट्राई खुद से दो, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मजा आएगा सुनने में। नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, बट एक बार आप खुद से ट्राई मारोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो आपको पता चलेगा कि हमें कितना सॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक ट्राई खुद से मार के देखो तो। सबको ट्राई करना है। हाँ भाई, किसी का आंसर आया क्या अभी तक, या अभी तक सोच रहे हो क्या करेंगे क्या करेंगे? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल दिमाग आपको लगाना है, इतनी देर में तो ये हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले देखो इधर हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट के लिए देखो ए बी एलिमेंट की बात करूं तो ए बी एलिमेंट का तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसका आर तो 0 हो गया। हमारा एलिमेंट जब ऐसे होता था तो हम ऐसे आर लेते थे ना। तो एलिमेंट ही जब आपका अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है, इट इज अलोंग द एक्सिस, तो इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी। ए बी की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगी। अगर मैं बीसी सेक्शन की बात करूं तो ये तो आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन आप देख लोगे, करंट इधर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, इधर करंट नीचे जा रहा है तो इधर भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आएगी। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐड हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और डी एलिमेंट की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दैट्स इट। एक ऑप्शन आपको ऐसा दिया हुआ था विच इज योर करेक्ट आंसर। खत्म, इतना सा करना था इसमें। समझ आया? इतना सोचना नहीं है आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशंस के। अच्छा एक क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा था, सपोज करो आपको ऐसी वायर्स दी हुई है, एक ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, फिर करंट ऐसे एंटर हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से आपको एलिमेंट दिया हुआ था और बोला था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर।
इस तरह से ऐसा सेंटर बनाया हुआ था और बोला था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, सपोज रेडियस आपको दे दिया है, पहले वाले का रेडियस आपको दिया है ए दिया है, दूसरे वाले का रेडियस आपको दिया है बी। ठीक है, दोनों का रेडियस आपको गिवन है, फर्स्ट का ए दिया है, सेकंड का बी दिया है ना, और एंगल दोनों के बीच का दिया हुआ था कुछ 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप एक बार ट्राई मारोगे। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसा एक एलिमेंट है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। एक ट्राई मार कर देखो खुद से, सब लोग ट्राई करेंगे। अप्लाई करो, जो मैंने पढ़ाया अभी बस वही उसी को अप्लाई करना है। आज जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। यस, किसी का आंसर आया? कुश पटेल, म्यू नॉट आई इंटू 30 अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई इंटू 30 अपॉन 4 पाई बी। दोनों फील्ड ऐड होगा क्या? चेक करोगे पहले, ऐड कैसे कर रहे हो आप? पहले हम फर्स्ट एलिमेंट से निकालोगे, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, बी वाले रेडियस की वजह से अंदर आएगा, और ए वाले रेडियस की वजह से बाहर आएगा। तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा ना। ऐड कैसे कर दिया? बी वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो राइट हैंड रूल लगाओ, उस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, जो ये वाला एलिमेंट है आपका, जो बी रेडियस पे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, और ये वाला जो एलिमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, और ये वाला जो एलिमेंट है ये तो देखो अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये वाले एलिमेंट की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ दो एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक तो अपर आर्क एंड सेकंड इज योर लोअर आर्क। ठीक है, अपर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई इंटू 30 नहीं करोगे, 30 को लिखोगे आप ऐसे, पाई/6 लिखना है, रेडियंस में हमेशा लिखना है, याद रखो। म्यू नॉट आई 5/4 पाई इंटू बी माइनस म्यू नॉट आई पाई का वैल्यू अगेन पाई/6 अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? कितने बजे तक क्लास है? आप बोलोगे जितने बजे तक उतने बजे तक ले लेंगे, नहीं तो अभी 11 बजे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जब तक आप पढ़ना चाहते हो, आप जितना पढ़ना चाहते हो उतनी बजे तक क्लास ले लेंगे। चलो, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस। आपका कोई क्लास है क्या 11 बजे के बाद?
अरे भाई 11 बजे के पास कोई क्लास है क्या? नो सर। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं 11 बजे तक, 11:15 तक, जब तक आपको पढ़ना है तब तक पढ़ लेंगे। और कल तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ही, संडे को। संडे को तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ही, है ना। आज मैंने आपको स्टार्टिंग का जैसे पोर्शन बता दिया मैग्नेटिज्म का, और बीच वाला पोर्शन हम आपको रिवाइज करा ही चुके थे। और कल जो रिमेनिंग पोर्शन है मैग्नेटिज्म का वो भी हम रिवाइज कर लेंगे, तो हमारा पूरा मैग्नेटिज्म एक तरफ से कवर हो जाए। ठीक है, जितना अभी तक हमने वहां चला दिया। ठीक है, मैंने तो वहां पे अर्थ मैग्नेटिज्म भी स्टार्ट कर दिया है। पीपी सवानी वाले बच्चों को अर्थ मैग्नेटिज्म में मैंने एंगल ऑफ डिप तक मैंने डिस्कस कर दिया है। डिप एंगल तक हमने कवर कर रखा है। तो कल की क्लास में हम डिप एंगल तक सारा रिवाइज कर लेंगे, ताकि मंडे से हम उसके आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, मंडे से फिर आप लोग रेगुलर आना। मंडे से अगर आप छुट्टी मारोगे तो फिर से रिवीजन नहीं होगा इतना सारा। ठीक है, ये तो आपके लिए मैंने रिवाइज करवा दिया है। बाकी ये वाला कोर्स सब हमारा चल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो जितना भी पेंडिंग वर्क जो रह गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म में मैंने डीप एंगल तक चला दिया है। तो डीप एंगल तक हमारा कल का टारगेट है, संडे को एनी हाउ हमें वहां तक उसको कवर करना है। ठीक है, तो सब लोग उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, और मंडे से रेगुलर क्लास करोगे। फिर ऐसा नहीं बीच में स्किप कर दोगे और होमवर्क वगैरह नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। एकदम से आपके ऊपर बहुत सारा लोड आ जाएगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स आप वैसे ही पढ़ रहे हो, और फिर अगर एक भी दिन अगर आप क्लास को स्किप करोगे तो फिर आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, वो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे रोज। समझ रहे हो? तो डेली का डेली अगर काम करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, और आराम से तैयारी होती रहेगी आपकी साथ साथ। ठीक है, समझ गए इस बात को सब लोग? चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पे। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो जरा, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। सपोज करो ऐसी वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, वो यहाँ से रोटेट होके ऐसे आ रहा है। इट इज सम पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर यहाँ पे है, एंड दिस एंगल इज गिवन। सपोज दिस एंगल इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज योर 30 डिग्री। ठीक है, अब आपका करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, और यहाँ से रोटेट होके फिर इधर आ जा रहा है। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड if the radius of this coil is r, then what is the net magnetic field at this point O? ठीक है, समझ आया आपको? O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब यहाँ पे देखो, आपका जो वायर का एलिमेंट है ये फाइनाइट लेंथ का एलिमेंट, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, इस तरह की आपकी लूप बन रही है, और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप इस फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर ये आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। और हमेशा ध्यान रखो कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वायर की वजह से निकालोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, और जब आप आर्क की वजह से निकालोगे तो राइट हैंड रूल फिर से लगाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा दैट इज B1 माइनस B2। समझ आ रहे हो? तो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट टू। तो हमेशा डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिना डायरेक्शन के आप सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह के क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको आता है,
तो भी आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है ना। बस यही क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते इस तरह, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते। जब आप इसको अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट आ गया ना। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बताओ। अब ये मैंने आपको बताया था, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर into cos alpha plus cos beta. हाँ, cos अल्फा प्लस cos बीटा। अब यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ है, देखो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, सबको पता चल रहा है डायग्राम से, है ना। ये वाला एंगल आपका अल्फा होता था, और थीटा अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये वाला एंगल आपका θ1 हो जाएगा और ये वाला एंगल θ2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें डायग्राम में अल्फा 1 अल्फा 2 डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वही लगाएंगे ना, हम क्यों इतना दिमाग पच्ची करेंगे, सीधा cos थीटा प्लस cos थीटा लगाएंगे, ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे हम, है ना। जो में डेटा गिवन है सीधा हम सॉल्व कर देंगे। माइनस B2, अब B2 कितना आएगा देखो, ये आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, Mu naught I into 120 degree upon हाँ एंगल 4 pi कितना r. बना रही है, आर्क का एंगल कितना बन रहा है ये बताओ, 120. 120 बन रहा है, सबको पता चल रहा है, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नोट आई इंटू फाई, तो आपका फाई कितना बन रहा है यहाँ पे 2 पाई/3 अपॉन 4 पाई आर, दिस विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा फाइनल। समझ आया। और सवाल करवाओगे इस पे या समझ गए हो, और सवाल करने क्या, लो और सवाल करो। सपोज करो ये ऐसी वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, यहाँ भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट which is at the angle bisector of these 2 points. Let's say this is 30 degree, this is 30 degree. चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ट्राई तो आपको ही करना है, जितना ट्राई करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सोलेनॉइड वाला पार्ट आपको सबको क्लियर था ना, इसके बाद हमने सोलेनॉइड भी आपको मैंने रिवीजन में बताया था, सोलेनॉइड और टोरॉइड सबको क्लियर है। सोलेनॉइड पढ़ा था, इसके बाद हमने टोरॉइड भी देखा था। सोलेनॉइड और टोरॉइड सबको क्लियर है ना, इसका फंडा सबको क्लियर है। नो सर, चलो सोलेनॉइड की बात करते हैं आज फिर, है ना। सोलेनॉइड और टोरॉइड समझा देता हूँ क्योंकि कल की क्लास में हमारे पास रिवाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं संडे के लिए। आज हम जितना पॉसिबल होता है कवर कर लेते हैं, बाकी हम फिर कल कवर करेंगे संडे को, ठीक है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लेंगे तो चलेगा ना, आधा घंटा, आप लोग बताओ, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा खींच लेंगे, थोड़ा चलेगा सबको। आदित्य सिंह क्या पूछ रहा है ये? मैं कह रहा हूँ अभी आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तो सबको चलेगा ना, कोई क्लास तो नहीं है ना आपका, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, चलेगा, ठीक है।
दौड़ेगा। आदित्य सिंह को क्या डाउट आ गया भाई? अच्छा, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपका मेरे ख्याल ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगा और ये भी सेमी है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे इसका टर्मिनेशन हो रहा है ना, और इस पॉइंट पे इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे इसका टर्मिनेशन हो रहा है और इस पॉइंट पे इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट हो गई। अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो आपको इस तरह से डायग्राम में दिया होगा और दोनों तरफ आपको इंफिनिटी तक एक्सटेंशन बताया होगा, ठीक है। सेमी होगा तो एक पॉइंट पे आपका टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरे पॉइंट पे आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ये आपका सेमी इनफाइनाइट हो गया। समझ आया? सिमिलरली इस तरह के वायर्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो ये सब सेमी इनफाइनाइट के अंदर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एक पॉइंट पे टर्मिनेशन हो रहा है ना, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट ही कहलाएगा। अब वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आपको पूछ लेगा कि इस पॉइंट पे निकालो भाई मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट की वजह से। एक वायर में ऐसे करंट जा रहा है, हाँ एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, एक वायर में इस तरफ से करंट जा रहा है, दूसरी में इस तरफ से करंट जा रहा है, ठीक है, बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखना था, तो एक की वजह से करंट अंदर जा रहा है, देखो दोनों की वजह से अंदर जा रहा है ना। ये एक अच्छा कंसेप्ट ये वाला आपको बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास दो वायर है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है आई, इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं चलो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दूसरी वायर ये है, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सेम डायरेक्शन। What is the magnetic field at this point? Let's say this distance is r and this is also r. What is the magnetic field at P point? बताओ। अरे केमिस्ट्री क्लास है क्या आप लोगों की? कितने बजे से है केमिस्ट्री क्लास? कुश पटेल, अभी तो कह रहे थे क्लास नहीं है दौड़ेगा, अभी कह रहे हो केमिस्ट्री क्लास है। ये क्या नौटंकी चालू कर दी है? अभी कह रहे सर फिजिक्स पढ़ाओ दौड़ेगा, अभी कह रहे हो केमिस्ट्री क्लास है। पहले क्लियर हो जाओ वही क्लास है कि नहीं है आप लोगों की, क्लियरली बता दो। दूसरे लोग कह रहे हैं अच्छा क्लास है तो कोई बात नहीं, हम अपना सेशन इधर एंड कर देते, तो आप लोग केमिस्ट्री का क्लास करो और कल हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, 1-2 घंटे जो भी पॉसिबल हुआ पूरा कवर करेंगे, ठीक है। कल आपका कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा, तो आप लोग सब तैयार होके आओ, अच्छे से 1-2 घंटा क्लास खींचेंगे, है ना। कल भी यही टाइम रखते 10 बजे का, 10 से 12 खींच लेंगे, ठीक है। 10 o'clock का टाइम रखते हैं, 10 से 12 तक आपका सारा रिवीजन कंप्लीट कर देंगे और मंडे से आप लोग रेगुलर क्लास में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यस, टाटा एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो।